नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि सिंह आप सभी का माइंड सर्कल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और वो नियम कौन कौन से हैं। और समतल दर्पण पर अगर हम ऐसा टॉर्च बार दें, यानी कि कोई किरण अगर लंबवत जाती है तो उसका परावर्तन कैसे होगा। और साथ ही साथ हम प्रतिबिंबों के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे हम लोग पार्श्व परिवर्तन। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये पार्श्व परिवर्तन, जिसको जान के आपको मजा आ जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा मजेदार। इसके अलावा वीडियो में काफी सारा साउंड आता रहता है अगल बगल से, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर के बगल में ऐसा आदमी रहता है कादगो, जिसको हल्ला नहीं ना करेगा तो मन नहीं लगा। ढेर आदमी तो ऐसा रहता है ना कि बकबकाएगा नहीं ना तो आप बकैनी ले लेता है, उसको एकदम लगेगा कि अब सांसें नहीं लिया रहा है। तो उस सबके इग्नोर करते हैं और अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रकाश के परावर्तन के ना दो नियम होते हैं, और वो दो नियम कौन कौन से हैं। पहला ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब बतिया जो है ना वो दिमाग के ऊपर से चल गया। तो कौन सी बोले हम बोले ना कि मान लेते हैं कि ये एक दर्पण है, ठीक है, और इस पे पेंट किया हो गया, जिसको एकदम शुद्ध किताबी भाषा में कलई करल कहा जाता है। अब लड़का पढ़ लेगा तो उसको चक्कर ना आएगा, है लिख देगा कि कलई करल। इसके जगह ये भी कर सकते हैं कि पॉलिश रहता है पीछे से, पेंट करल रहता है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, लोग कहते हैं किताबी भाषा लिखना है और ऐसा शब्द लिखना है ना कि अगर उन लोग से खुद पढ़वाने लग जाए ना तो उन लोग खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे कि क्या लिखे थे हम। और एक जो किरण है यहाँ से गुजरती है, जो आने वाली किरण होती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। तो यानी कि ये आपतित किरण है और इस दर्पण का परावर्तक सतह ये है, पीछे से पेंट है, यहाँ से ये परावर्तित हो जाता है, ठीक। तो ये किरण को हम कहेंगे कि परावर्तित किरण है। लेकिन बीच में ना एक अभिलंब होता है, ठीक, जिसके हिसाब से ही यहाँ से नापा जाता है कि ये कोण का कितना डिग्री हुआ। और यहाँ से ये जो किरण गुजरी, अगर इसको हम ऐसे नाप दे तो ये कोण का कितना डिग्री हुआ। यही चीज का कहा ना यहाँ पर परावर्तन के फर्स्ट नियम में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में है, यानी कि यही लाइन वहां पर है। और इसी को किताबी भाषा में तल कह दिया, तल कह दिया तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये था इसका एकदम सरल रूप। ओके, समझ में आ गई बात। अब जानते हैं दूसरे नियम के बारे में कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम ये है ना कि आपतन कोण का जितना मान रहेगा उतना ही परावर्तन कोण का भी मान रहेगा। मतलब ये कि ये किरण यहाँ से आपतित होती है, यानी कि यहाँ से जाती है और इस मिरर पर टकरा जाती है, परावर्तित किरण इधर लौट जाती है। इस किरण के जाने से जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, उसी किरण के परावर्तित होने के कारण उतना ही डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। तो यही चीज का लिखा किताब में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं ना कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है। अब लंबवत मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर एक रखा था मिरर और यहाँ से किरण जाती है एकदम सीधे और उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो ये जो हुआ ना इसी को कहते हैं लंबवत, मतलब एकदम ऐसे सीधा। तो देखिए सबसे पहले तो जानिए कि ये जो किरण जा रही है यहाँ से इसको कहेंगे आपतित, और जो परावर्तित हो रही है उसको कहेंगे परावर्तित किरण है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है ना कि I बराबर 0, यानी कि आपतित किरण बराबर 0, ठीक। इसका जो मान है वो 0 डिग्री है और R बराबर 0, यानी कि परावर्तित किरण का जो मान है वो 0 है। तो कैसे हो गया 0? 0 इसलिए हुआ ना क्योंकि कोई कोण का निर्माण ही नहीं हुआ, जैसे गया वैसे ही वापस लौट गया। थोड़ा बहुत भी अगर इस तरह से ही रहता ना, थोड़ा सा इसे तिरछा जाता है इस प्रकार से, तो बीच में एक अभिलंब बनता और इन अभिलंब और किरण के बीच में कोण का निर्माण हो जाता। तो डिग्री का भी पता चल जाता है कि कितना डिग्री का कोण बना है। लेकिन जैसे ही गया ना वैसे ही वापस आ गया है। इसको कहेंगे कि R का मान भी 0 है और I का मान भी 0 है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं,
क्या कर सकते हैं इसको? और कोई आसान भाषा में पूछ दिया कि एक लाइन में बताओ कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ी किरण का परावर्तन कैसे होता है, तो हम बोलेंगे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ी किरण का परावर्तन उसी पथ पर होता है जिस पथ पर किरण आती है। मतलब ये ना कि जिस पथ पर जाती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। याद नहीं करना है, समझना है इसको। जो है ना आप घर में प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक ऐनक के पास में जाना है जबकि घर में लगा है, और एक टॉर्च ले लेना है, और टॉर्चों पर कमरा में अंधेरा करके आप ऐसे सीधे बार दीजिएगा ना, तो जैसे बारिएगा ना वो वैसे ही वापस लौट जाएगा। हाँ, भले ऐसे तिरछा होके या फिर इधर से ऐसे होके बारिएगा ना तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब आप सीधा बारिएगा तो एकदम उसी पथ पर वापस आ जाएगा। इसको आप घर में प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। आसान चीज है, 1 रुपया उसमें आपका खर्च नहीं होने वाला है। यहाँ पर इमेज की बात की जा रही है, तो ये वो वाली इमेज नहीं है कि कहते हैं ना कि उसका इमेज बड़ी खराब है, मतलब उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत खराब है, बड़ी खराब आदमी है, वो वाला बात नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये इमेज दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ मतलब कुछ ही है। पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या बात की जा रही है। चाहे किताबियां पढ़ लीजिएगा ना तो यही चीज लिखल रहेगा, तो यही चीज लिखल रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। अब बाकी जो टॉपर लोग है ना वो अलग एकदम ड्रामा लेके बैठे है। का भाई, तो एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। ठीक है, आप टॉपर हैं तो सही बात है, आप कह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज कह दिया ना वही मान ले हम। इसके अलावा बहुत सारा बुक है जिसको मैं एनसीईआरटी से तो लाख गुना एकदम आसान भाषा में समझाया जाता है। एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखा दिए ना, अगर आप पूरा किताब पढ़े हैं तो ठीक है, आप समझ जाएंगे पहला ही कि हाँ एनसीईआरटी का तो बात ही अलग है। देखिए, आपको जोन बुक पढ़ने में आसानी लग रहा है ना कि हाँ ई प्रकाशन का बुक इजी है, ई प्रकाशन का बुक इजी है, इसमें थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझाया है, तो उसी को पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि फलाना आदमी कह दिया कि एनसीईआरटी फॉलो कीजिए तभी यूपीएससी निकलेगा, तो उसकी बात मानने की जरूरत नहीं है, अपना रूल बनाइए। खैर, हम लोग को तो अभी एनसीईआरटी ही पढ़ना है, तो देखते हैं इसको आसान भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं। तो किताबिया में लिखा ना कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब क्या? मतलब यहाँ पर ये हुआ ना कि मान लेते हैं कि एक मिरर है, ठीक। मिरर मतलब क्या? दर्पण। और हमनी की भाषा में कहा जाएगा, हम लोग की भाषा में तो ऐनक। ढेर आदमी तो ऐसा रहता ना है, लेकिन ऐनक देखे कि इतना ज्यादा आदत रहेगा ना तो मम्मी कहती है ऐनकवा मुंह में साट लेना, एनी टाइम लोग देखिए, ये कहा ना कि एगो मिरर है, ठीक। ऐसे ऐनक है, ओके। और वही ऐनक का बात किया जा रहा है जिसमें हम डेली मुंह देखते हैं, ठीक। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत मतलब ये कि अगर प्रकाश आ रही है तो कहीं ना कहीं से तो आ ही रही होगी। जैसे सूर्य, तो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, हमें ऐसा टॉर्च बार दिया तो प्रकाश की किरणें जाएंगी, दिया जला दिए तो वो भी चारों दिशा में किरणें फैल जाएंगी, है ना। तो वही किरण की बात की जा रही है। अब ये किरण यहाँ से आती है तो उसको कहेंगे, आकर अगर इस पर टकरा जाती है तो उसको कहेंगे कि अपवर्तन, और टकरा कर इससे वापस लौट जाती है तो उसको कहेंगे कि परावर्तन। तो कोची लिखा कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, ये एकदम सिंपल चीज है, हालांकि शुरू बार में पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि बाप रे बाप कितना बड़ा बात कह दिया, एकदम दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन वैसा चीज नहीं है। सिर्फ इतना समझिए ना कि मिलती हुई अगर कह रही है तो वहां पर अवतल दर्पण का बात किया जा रहा है, और अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो उत्तल दर्पण का बात किया जाता है। हालांकि अवतल दर्पण में भी कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पर किरणें आभासी बनती है। अब इस चीज को ना हम आगे वाले वीडियो में समझाएंगे, अभी ज्यादा ही एक्स्ट्रा मत समझिए, बस इतना समझिए ना, अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, और अगर मिल रही है तो अवतल दर्पण की बात की जा रही है। ओके, बाकी आगे वाली वीडियोस में समझा देंगे। ज्यादा दिमाग पर लोड दीजिएगा ना तो ढेर लोग के समझ में नहीं आता है। ढेर मानी चीज एक ही बार पढ़ लेगा ना तो उसको खिचड़ी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा समझना है और आसान भाषा में समझना है। मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं ना कि एक किरण यहाँ से इस तरह से आती है और
एक किरण इस प्रकार से जाती है तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। जहां पर कट जाएगा उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहेंगे। अब देखते हैं आगे। तो ये जो इमेज है ना, उसके दो बेटे थे। कौन कौन से? एक का नाम था रियल इमेज और दूसरा का नाम था वर्चुअल इमेज। पहले हम जानते हैं बड़ बेटा के बारे में। लिखा है वही चीज, मतलब खाली थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा प्रतिबिंब के डिफिनेशन में इसके, बस थोड़ा सा एकदम। तो क्या लिखा हुआ है ना, जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक, मिलती है, क्या एक किरण आई यहाँ से इस तरह से और एक किरण यहाँ से आई और इसी पर वापस लौट गई, तो यहाँ पर एक कटान बिंदु बनेगा और उसी कटान बिंदु को कहते हैं प्रतिबिंब। तो इस सचमुच का एकदम कटा है, ठीक, तो उसको कह देंगे कि वास्तविक। वास्तविक नाम है इसका, वास्तविक मतलब यानी कि सचमुच का, एकदम तनियो मनी उसमें झूठ बात नहीं है, तनियो मनी मिलावट नहीं, एकदम 100% शुद्ध, तो उसको कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ गुण। तो गुण क्या है इसका? गुण है ना कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना वो सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है, और अगर किसी के पास अवतल दर्पण है ना तो उसमें प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं ना, तो ये यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि इसको प्रैक्टिकल करके दिखा सकें। अगर अवतल दर्पण मेरे पास जुगाड़ हो जाता है तो आपको जरूर दिखाएंगे, और नहीं तो फिर यूट्यूब तो जिंदाबाद है। अब आगे लिखा हुआ है ना कि यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। किसकी बात की जा रही है? वास्तविक प्रतिबिंब की। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि एक वस्तु रखा हुआ था, इससे दो किरणें आती है। ये सब चीज ना ये नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा, अभी बस उतना समझिए जितना हम कर रहे हैं। कभी कभी मेरी भी बात मान लिया कीजिए। तो यहाँ से दो किरणें पास होती हैं और यहाँ पर टकरा जाती है, तो टकरा जाती है ना, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसे उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो इसका मतलब है कि वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा रहता है। तो उल्टा तो है ना, वस्तु की तुलना। अपेक्षा मतलब होता है तुलना, यानी कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये सीधा है और ये उल्टा है, तो वही लिखा यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब जानते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब का भी डिफिनेशन वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। चलिए देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, और बाकी बस उसकी प्रॉपर्टी अलग है। लिखा हुआ है कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए ये उत्तल दर्पण है, ऐसे अगर उठा हुआ रहे परावर्तक सतह तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये एक लाइन है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रख दिया जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी ही बनेगा। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु है इस प्रकार से, ये गई इस तरह से एक किरण और टकराकर इधर चली आती है, और उसी तरह से एक किरण इधर से जाती है और ये भी यूं ऐसे टकराकर वापस चली आती है। अब दोनों इधर से चले गए तो कटा तो नहीं, लेकिन फिर इसको हम जबरदस्ती पीछे की ओर ले जाएंगे, ठीक। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा ना कि ये कट जाएगा, और जबरदस्ती के कटान से जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी बात को कहा गया है, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको हम एक नए वीडियो में अगर हो सके तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि कैसे इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। अब जानिए कि यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। अपेक्षा मतलब होता है तुलना करना। अगर इन दोनों की हम तुलना करें तो दोनों क्या है? सीधा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को उल्टा भी दिखाई दे रहा है, नहीं ना, दोनों सीधा है। अब जानते हैं हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है। तो देखिए अंतर में बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एकदम कॉपी लेके बैठ जाएंगे और दिन दिन भर रट्टा मारेंगे, दिन दिन भर रट्टा मारेंगे। तो उतना करने की जरूरत नहीं है। बस इन दो चीजों को आप ध्यान से देख लीजिए, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन
और आभासी प्रतिबिंब का डेफिनेशन एकदम आराम से दोनों के बीच में आप अंतर लिख देंगे। क्या अंतर था? जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, मतलब सचमुच की अगर किरणें आपस में टकराती हैं तो वो बनता है। लेकिन वहीं पर जो आभासी प्रतिबिंब है उसको पीछे की ओर जबरदस्ती खींच के ले जाया जाता है किरणों को, तब उसका निर्माण होता है। तो इसको कह सकते हैं कि आप किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब किरणों के आभासी कटान से बनता है। ओके, इसे जो है वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर बगल में बच्चा लोग खेलते रहता है, चिल्लाते रहता है, तो उसको चुप नहीं न करवा सकते हैं, क्या करें, थोड़ा बहुत कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। उसी तरह से इसको भी इग्नोर करिए। अब देखिए यह उल्टा बनता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना वो उल्टा बनेगा वस्तु की अपेक्षा, और वहीं पर जो आभासी प्रतिबिंब है हमेशा सीधा बनता है। मैंने अभी दिखाया कि देखिए सीधा बनता है, हमेशा सीधा ही बनेगा। यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कभी बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा, और वहीं पर जो आभासी प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। अब जानते हैं हम लोग ना पार्श्व परिवर्तन के बारे में, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको समतल दर्पण पर देखेंगे तो आई थिंक कि ये आपको प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, मतलब ये एकदम आसान चीज है, एकदम इसको घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। लेकिन डाउट सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक आइडिया बता दूंगी। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है पार्श्व परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में लेटरल इन्वर्जन कहते हैं? ये वो चीज है कि वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में बायां भाग दिखाई दे और बायां भाग दायां भाग दिखाई दे, तो उसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। अब जैसे आप मोबाइल का कैमरा खोलिए, या फिर अगर आपके कैमरा में ऐसा नहीं हो सकता है तो एक ओपन कैमरा नाम का एक ये आता है, ऐप आता है, उसमें आप फ्रंट कैमरा खोल के इस तरह से ये करिएगा ना, तो एकदम जो दायां भाग है वो बायां भाग दिखाई देगा और जो बायां भाग है वो दायां भाग दिखाई देगा। और कैमरा भी ना एक तरह का एकदम मिरर ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि समतल दर्पण में, यानी कि जब हम किसी ऐनक में अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें एक ही नाक रहता है, और कैमरा में देखते हैं तो दो नाक हो जाता है। दोनों सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। तो ये था ये पार्श्व परिवर्तन। और इसके अलावा कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, जाइए और कमेंट करिए क्या दिक्कत है। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें। कुछ लोग तो जानबूझकर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। हाँ, एक वीडियो या हम लाइक कर रहे हैं, बड़ा ही तरह है। देखिए आप किसी भी फील्ड में रहिए, कोई भी काम करिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे ना कि आपको खुश नहीं देख सकते और ना ही आपको आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। उनको लगेगा कि बड़ा स्मार्ट बने थे, बड़ा तेज बने थे, इस टाइप की दिमाग में फीलिंग आती है। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और इसी तरह से प्यार देते रहें, वीडियो में बने रहें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।